नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पग वंदन किए नासै विघ्न अनेक। कर्पूर गौरं दिव्यांगं चंद्रमौलिकपर्दिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गजचर्माम्बरं शुभम्। माँ गंगे तुम भी पधारो लेकर नदियाँ साथ। तीर्थ राज प्रयाग बने मेरा कथा कमंडप आज। माँ गंगे तुम भी पधारो लेकर नदियाँ साथ। तीर्थ राज प्रयाग बने मेरा कथा कमंडप। मेरा कथा कमंडप। बोलिए शिव महापुराण की, केदारेश्वर भगवान की, कल्पेश्वर भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए एक क्षण आज की कथा प्रारंभ होने से पूर्व भगवान देवादि महादेव के चरणों की वंदना कीजिए, स्तुति को गाइए। तत्परांत आज तृतीय दिवस की कथा में आप हम सब प्रवेश करेंगे। बड़े प्रेम और स्नेह के साथ में आप सब लोग कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान के भजन के साथ में सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के ओ अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम। सब गाय प्रेम से। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना।
अंजना के लाल जो के, ओ अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के कोटेश्वर की वंदना, कल्पेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की, कोटेश्वर की वंदना, कल्पेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की, केदारेश्वर वंदना तेरी बार बार वंदना। केदारेश्वर वंदना तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के ओ अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार, सब गाइए दोनों हाथ उठाकर प्रेम से, जय भोले। सोमेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की वंदना, सोमेश्वर की, सोमेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की वंदना, सोमेश्वर की, जागेश्वर भगवान तेरे बार बार वंदना। जागेश्वर भगवान तेरे बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के, ओ अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के बार बार वंदना। अंजना के लाल जो के, ओ अंजना के लाल तेरे बार बार वंदना। अंजना के लाल तेरे बार बार वंदना। अंजना के लाल तेरे बार बार वंदना। अंजना के लाल तेरे, ओ अंजना के लाल तेरे बार बार वंदना। अंजना के लाल तेरे बार बार वंदना। अंजना के लाल तेरे बार बार वंदना। बोलिए शंकर भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, कल्पेश्वर भगवान की, शिव महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।
परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर दयानीश्वर भूत भावन भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव के चरणों में नमन वंदन करते हुए माँ जगदम्बा आदिशक्ति भवानी अनेक नामों से जिस भगवती जगदम्बा का स्मरण किया जाता है, ऐसी माँ भगवती मंडप में विराजमान 33 कोटि देवी देवता भगवान के चरणानुरागे पूज्य जन संत जन वंदनीय विद्वत जन श्रोतानुरागे कथा प्रेमी भक्तों, कलि कलमशहारिणी सर्व दुख निवारणी जन जन तारिणी पतित पावनी माँ गंगा माँ यमुना माँ सरस्वती कल कल छल छल निनाद करती हुई जो आप हम सबका परम कल्याण कर रही है, ऐसी माँ भगवती मंडप में विराजमान पूज्य चरण संत वृंद पूज्य महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करते हुए समस्त विप्रजन और कथा मंडप में पधारे हुए समस्त श्रोतावृंद आप सब लोगों का व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभाशीष। उत्तराखंड हिमालय की इस दिव्य धरा वरशुंड भगवान के चरणारविंद भगवान कल्पेश्वर के चरणों में सन्निकट बैठकर आप हम सबको श्रावण के इस पवित्र मास में शिव महापुराण की इस पावन कथा का रसपान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, आप हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं। ऐसी पावनमयी कथा का रसपान करने का सुअवसर हमें इस श्रावण मास में प्राप्त हो रहा है। ये आप लोगों का ही पुण्य पुंज है, आप लोगों का ही सत्कर्म है कि श्रावण मास के इस पवित्र महीने में ऐसी पावनमयी कथा का रसपान करने का जो सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं बंधुओं कि मनुष्य पर जब परमात्मा की कृपा होती है, संत वृंदों की कृपा होती है, तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन किए, होई त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए। मनुष्य का तन पवित्र कब होता है? जब वह भगवान की सेवा करता है, जब समाज की सेवा किया करता है, संत वृंदों की सेवा किया करता है, तो उससे जो ये मानव तन है ये पवित्र हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सेवा का भाव जब तक ना हो तब तक उसका कल्याण नहीं होता। सेवा का भाव सदैव होना चाहिए। शिष्य का जब तक गुरु के प्रति सेवा का भाव, आदर का भाव बना रहता है, तब तक बंधुओं उसका परम कल्याण होता रहता है। इसलिए सेवा भाव जीवन पर्यंत मनुष्य मात्र के हृदय में रहना चाहिए। सेवा से ये मानवी काया पवित्र हो जाती है। धन पवित्र कर दान। धन पवित्र कैसे होता है? दान करने से
धन पवित्र हो जाता है। आप जितने भी पुण्यशाली मानव, जितने भी श्रोतावृंद कथा के निमित्त, सत्संग के निमित्त दान पुण्य कर रहे हैं, बंधु, यही आपकी जीवन की असली कमाई है। ये जहां आपने सत्कर्म कर दिया, यही मानव की असली कमाई है। नहीं तो कितना काल कमा लिया, कितना खा लिया, उसकी कोई गणना नहीं होती। इसलिए समय समय पर मनुष्य को सत्कर्म भी करना चाहिए, दान पुण्य भी करना चाहिए। समय समय पर दान पुण्य भी करना परम आवश्यक है। और दान पुण्य का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप कहीं कथा, सत्संग, यज्ञ, अनुष्ठान आदि में ही आप उस पैसे को खर्च करें, हैं? सत्कर्म मानव किसी भी कार्य में कर सकता है। परसों भी चर्चा की थी मैंने इस विषय पर। जहां आपको लगे कोई गरीब है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई कन्या गरीब है, उसके विवाह में, उसके पढ़ाई में, उसके वस्त्र के रूप में, कहीं जल प्याऊ के रूप में, आप सब सत्कर्म कर सकते हैं, पुण्य कर्म कर सकते हैं। तो दान देने से धन की पवित्रता बढ़ती है। तो समय समय पर मानव को सत्कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, दान देने का जो विधान है, दान देने का जो नियम है, वो शास्त्र कहता है कि दान जब दो तो दाएं हाथ से अगर आपने दान दे दिया तो बाएं हाथ को पता ना चले, ऐसा दान। ऐसा नहीं कि दान दिया और सारे गांव में बवंडर फैला दिया। आजकल आप देखते हैं ना कि लोग 2 किलो अनाज बांटा और उससे कई ज्यादा फोटोएं खींच ली, वीडियो बना लिया, बेचारा लेने वाला भी शर्मिंदा हो जाता है उसको, है? तो ये दान नहीं है, ये दिखावा है। जो आपने दान दे दिया उसकी कभी चर्चा मत करो। लेकिन अब कलिकाल है, कलिकाल में तो ऐसे ऐसे मानव हैं कि जो दूसरे का दिया हुआ भी दूसरे के दिए हुए को भी खा जाते हैं। तो बताओ ऐसे में किसी का कल्याण कैसा हो? या कोई दान पुण्य करना भी चाहो तो उसे रोक देते हैं, भाई ऐसा मत कर, अरे कितना देगा, है? तो ऐसे मानव की बंधुओं सदगति नहीं है, शिव पुराण कहता है। जो दूसरे को दान पुण्य करने से रोकता है और जो दूसरे के दिए हुए धन को छिपा लेता है, धन को खा लेता है, ऐसे मानव की कहीं सदगति नहीं है। हाँ, उसका नितांत फल मिलता है। 4 चीजों का फल तुरंत मिलता है। पहला, चंडी पाठ जब हो रहा हो, यदि अगर सही ढंग से हो गया, विधि विधान से हो गया, तो चंडी पाठ का जो फल है वो यजमान को तत्काल मिलता है। इसलिए चंडी पाठ में कभी भी अपवित्रता नहीं करनी चाहिए। दूसरा, पिंडी, जब पितरों का पूजन हो तो पितरों के पूजन में बंधुओं कभी भी अपवित्रता नहीं करनी चाहिए। विधि विधान से पितरों का पूजन करें। और तीसरा आता है कुस्कंडी, जब यज्ञ हो तो यज्ञ से पहले अग्नि के जो संस्कार हैं उसको कहा जाता है कुस्कंडी। तो कुस्कंडी में यदि अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसका नितांत फल मिलता है, शीघ्र फल मिलता है। और चौथा फल मिलता है
दान का, यदि अगर आपने दान पुण्य किया तो मानव को शीघ्रता से फल मिलता है। और यदि अगर उस दान से किसी ने उस दान के पैसे को खा लिया, दूसरे के दिए पैसे को रोक लिया, उस पैसे का गलत प्रयोग कर लिया, तो बंधुओं उसका नितांत तो शीघ्र फल मिलता है। शिव पुराण कहता है इसका। इसलिए दान बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। अच्छा, दान के लिए पात्रता। दान सदैव शत पात्र को दिया जाता है, हर किसी को दान नहीं दिया जाता। दान देने का विधान वही है कि जो आपकी दान दी हुई वस्तु का प्रयोग करें, तब जाकर आपका दिया हुआ दान सफल होता है। नहीं तो बंधुओं, जो दान की वस्तु है वह न तो देने वाले का कल्याण करती है और ना ही लेने वाले का कल्याण करती है। मनुष्य क्या करता है, हम लोगों की प्रवृत्ति है, बोले शंकर भगवान की, हम संसार वासियों की प्रवृत्ति है कि जो वस्तु हमारे काम की नहीं उसे दान दे दो। हैं? जो सैड हम तो अच्छी नहीं लगी तो खटके हैं एक बार चिपके दें। वो भी देखते हैं कि ये हमारे मतलब की नहीं, वो किसी तीसरे को दे दी, तीसरे ने चौथे को दे दी है, तो ऐसे में ही उसकी आयु समाप्त हो जाती है। लेकिन वो कपड़ा कभी सिलता नहीं है। तो इस भावना को जीवन से त्यागो, इस भावना को जीवन से निकालो। आजकल दुकान में आप सामान लेने जाओ, अब लिस्ट में सारा सामान लिखा, दो जगह दुकानदार जरूर पूछता है, एक घी के लिए और एक ब्राह्मण के वस्त्र के लिए, वर्ण के लिए, है ना। जैसे लिखा कि पंडित जी के लिए कुर्ता पैजामा, अच्छा बोला दान वाला, तो वो अलग रखा हुआ है। और एक कहता है कि घी वाला, तो घी में पूछता है कि पूजा वाला घी या खाने वाला घी। तो बंधुओं, जो अच्छा घी है इस समय कम से कम 700 रुपये किलो है ना, और पूजा वाला जो घी है वो 170 रुपये किलो है। अब बताओ 170 में कहाँ आज के ज़माने में घी मिलेगा, जिस ज़माने में दूध भी 100 पर पहुँच गया है? कैसे मिलेगा, सोचिए। तो ऐसी वस्तु का दान करने से पुण्य नहीं, ऐसी वस्तु का दान करने से पाप मिलेगा। प्राय लोग कहते हैं पंडित जी गाय दान कर दो, और गौड़ अगजगम बछुर लयाण खा लिए। विधान यह है कि सब अच्छा गौ हो, गाय जे एक जगह में छोट बछुर हो, ब्याई हुई गाय हो, गाय के चारों पाँव में चांदी के खुर हो, सिर में सींग में उसके चांदी की परत लगी हो, और सब वस्त्र अलंकार सहित तब गोदान होता है। मैं बछुरदानक था आज तक अमूल कक्की नहीं पाड़ा, कक्की नहीं सुन है। लोग गाय दानक जगह में छोटू अपाद बछुर ले जान, संजू बेचारा चल भी नहीं सकनो है, तो उससे दान होगा बताओ ना। तो देने वाले का दान है और ना ही करने वाले को उसका पुण्य फल मिलेगा। तो इससे अच्छा तो संकल्प ही कर लो गौ माता का स्मरण करते हुए, और संकल्प से ही अपना दान का संकल्प पूर्ण कर लो। तो दान ऐसा दो कि जिस दान के द्वारा कल्याण हो सके। मन पवित्र हरि भजन किए। मन कब पवित्र कब होता है? जब इस मनुष्य काया से जब भगवान का भजन हो। भजन के द्वारा मनुष्य का मन पवित्र होता है, जीवन पवित्र होता है। मन ही हमें सांसारिक भवबंधनों में बांधने वाला है और मन ही हमारा तरण तारण करवाने वाला है, ऐसा ही मन है। और जिस मनुष्य का मन बिगड़ गया उसको नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
आज कलिकाल का मानव शांति चाहता है जीवन, लेकिन वो शांति मिलेगी कहाँ? उस शांति के लिए बंदों तप करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, हाँ? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, संतों की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके वह शांति प्राप्त होती है। इसीलिए तो सारे देवी देवता कहाँ आए? पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर उन्होंने तप किया, उस दिव्य अलौकिक छांव में बैठने के लिए। और जिन देवताओं का कहीं मन नहीं लगा, उनका मन उत्तराखंड की भूमि में आकर लगा, जहां जहां स्थानों में आकर देवताओं ने तप किया। लेकिन हमारा मन संसार में कितना बिगड़ा हुआ है कि हमारा मन यहीं रहकर हमारा मन भटक रहा है। अर्थात हमारे जीवन में भजन की कमी है, हमारे जीवन में विश्वास की कमी है, हमारे जीवन में श्रद्धा की कमी है। और जब तक श्रद्धा, विश्वास और भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक ये मानवी काया शुद्ध नहीं हो सकती। तब तक ये मानवी काया पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए सांसारिक विषयों को छोड़कर कुछ देर भगवान का भजन करने का प्रयत्न करो। हो य त्रिविध कल्याण, इन तीनों से मनुष्य मात्र का परम कल्याण हो जाता है, मनुष्य मात्र का जीवन पवित्र हो जाता है। और केवल संसार के विषयों में सुख को ढूंढोगे तो बंदों वहां सुख मिलने वाला नहीं है। ये सुख मिलने वाला नहीं है। विषय वासनाओं का सुख क्षणिक होता है, थोड़ी देर मिलेगा और फिर समाप्त हो जाएगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो गरीब मनुष्य है, जो दीन है, वो सोचता है कि राजा बड़ा सुखी होगा, धनवान बड़ा सुखी होगा। लेकिन बंधुओं में सच कहूं तो सबसे ज्यादा यदि आज के समय में दुखी हैं तो वह है धनवान। धनवान बड़ा दुखी है। धनवान व्यक्ति बड़ा दुखी रहता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान व्यक्ति कहता है कि राजा सुखी होगा, लेकिन ये तो राजा ही जानता है कि कितना सुख उसके जीवन में है। हमसे ज्यादा दुखी बंधुओं राजा का जीवन है। हम बाहर की चकाचौंध को तो जरूर देख रहे हैं, लेकिन राजा को समस्त प्रजा की चिंता होती है। सबकी चिंता राजा को होती है। राजा कहे सुख इंद्र को भारी। छोटा राजा कहता है कि देवराज इंद्र सुखी होंगे, लेकिन बंधुओं इंद्र के जीवन में भी सुख नहीं है। सुखी इंद्र भी नहीं है। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी। देवराज इंद्र सोच रहे हैं कि जरूर ब्रह्मा जी सुखी होंगे, लेकिन ब्रह्मा जी को भी चिंता है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे किया जाता है, कैसे करना है, कहाँ क्या व्यवस्था करनी है। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जी